रहीम स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। हमारी ये एक्सरसाइज जो है ये वेरिएशंस के बारे में है। हमारे पास वेरिएशंस जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक डायरेक्टली और एक इन्वर्सली। इन्वर्सली डायरेक्शन वेरिएशन में एक चीज़ जो है अगर बढ़ती है तो दूसरी रेशो जो है वो कम होती है, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ती है। इसी तरह डायरेक्ट वेरिएशन में है कि अगर एक क्वांटिटी आपके पास बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो से बढ़ती है। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हैं, y की वैल्यू भी दी गई है और x की वैल्यू भी दी गई है, और हमारे पास कंडीशन जो है वो ये है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है x के साथ। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू kx। हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है जब हम ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह हम इक्वालिटी का साइन जो है वो यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो आपने देखना है कि ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू वो दोनों हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। y की वैल्यू हमारे पास 8 है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो आप देखें ये 2k हो जाएगा, ये 2 जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो 8/2 आ जाएगा इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब हमारे पास k की वैल्यू जो 4 आ गई तो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है उसका वो यही है कि y इन टर्म ऑफ x, यानी कि हमने इस कंडीशन में k की वैल्यू पुट करनी है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू kx, k की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 तो y इक्वल टू 4x आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आ गई है। अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट, y व्हेन x इक्वल टू 5, यानी कि इसी का है कि y की वैल्यू जब दी गई है x की वैल्यू जो है 5 है, तब आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो y इक्वल टू kx, k की वैल्यू हमने मालूम की थी 4 आई थी, तो हम k की वैल्यू 4 लिखेंगे, x की वैल्यू 5 लिखेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है 20। अब देखते हैं हम x की वैल्यू। अब x उन्होंने कहा है फाइंड आउट करें, जबकि y की वैल्यू है 28। तो हमारे पास वही कंडीशन है कि k की वैल्यू हमारे पास 4 है, हम x की वैल्यू और y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो हम x की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 को हम जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उधर डिवाइड करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। यानी कि सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसके बाद हमने k की वैल्यू लगा के जब x की वैल्यू दी गई है y की वैल्यू फाइंड आउट की है, और फिर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है जबकि हमें y की वैल्यू दी गई है। हमारे पास अब हम करते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये देखें वेरीज की जगह उन्होंने इसके साइन को इस्तेमाल किया है कि y वेरीज टू x, और यहाँ पे उन्होंने किया है कि y, इसका मतलब भी यही है कि y वेरीज टू x या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 3। हम सबसे पहले लिखते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके हमने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन पुटअप कर दिया है। अब y इक्वल टू kx की वैल्यू भी 3 आ गई है, y की वैल्यू भी 7 आ गई है। अब देखेंगे 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। जब हम इसको उसमें टर्म ऑफ x में लिखेंगे तो y इक्वल टू kx और k की वैल्यू लगा देंगे 7/3, तो y इक्वल टू 7/3x आ जाएगा। अब यही x की वैल्यू जो है इसको हम लेते हैं कि जब हमारे पास x दिए, अब मालूम करना है और हमें y की वैल्यू दी गई है, तो x व्हेन y इक्वल टू 35, तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू kx, k की वैल्यू हमें पता है कि 7/3 है, तो y की वैल्यू कितनी है 35 इक्वल टू 7/3x। ये 7/3x जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके जब ये डिवाइड होगा तो ये 3/7 आ जाएगा, यानी कि 35 इंटू 3/7, 3/7 इक्वल टू x आ गया। अब 7 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, 7 5 जा 35, तो 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसी तरह देखें कि जब y की वैल्यू हम लेंगे y इक्वल टू kx, यानी कि हमने y को फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमारे पास 18 दी गई है, तो y इक्वल टू 7/3 18, ये हमने x की वैल्यू लगाई, उस k की वैल्यू लगाई है। अब आप देखें 3 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, तो 6 को 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 42, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 42। अब x और y की वैल्यू को हम ब्लॉक्स के अंदर लिखेंगे इनको प्रोमिनेंट करने के लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, यानी कि सबसे पहले हमने इसको लिखना है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, r इज इक्वल टू kt। k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, r की वैल्यू 5 लिख दिया हमने, k को एज इट इज लिख दिया है, t की वैल्यू हमने 8 लिखी है। अब
k जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5/8 आ जाएगा। तो हमारे पास r की इन टर्म ऑफ k t जो है वो है r इज इक्वल टू के टी, यानी कि k की वैल्यू लगाएंगे 5/8 t। अब देखें कि अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो r की, तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है t की 64, और जब हमने 64 t की मालूम करनी है तो हमारे पास r की वैल्यू है 20। सबसे पहले हम r की वैल्यू मालूम करते हैं, r इज इक्वल टू के टी। तो इसमें k की वैल्यू कितनी है 5/8, t की वैल्यू कितनी है 64, 8 8 जा 64 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 8 के साथ 64 कैंसिल होकर 8 आ जाएगा, और 8 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40। इसी तरह जब हमें t की वैल्यू मालूम करनी है तो r की वैल्यू कितनी है 20, r इज इक्वल टू के टी। r की वैल्यू लगाएंगे 20, k की लगाएंगे 5/8 और t। अब ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5/8, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू 8/5, ये वैल्यू जो है इधर आके उलट जाएगी। तो 5 को 20 के साथ हम कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 8 जा 32। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 8 32। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ब्लॉक्स के अंदर लिख लेना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर एंड r इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3, यानी कि r जो है कंडीशन हमें क्या दी गई है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, r इक्वल टू के टी स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 8 और t की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब ये 9 जो है इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर 9 के मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 8/9 इक्वल टू k, तो ये k की वैल्यू आ गई। इसको अब हम लिखेंगे टर्म ऑफ r में, यानी कि r को हम टर्म ऑफ t में लिखेंगे, तो r इक्वल टू के टी स्क्वायर, r इज इक्वल टू k की वैल्यू लगाएंगे 8/9 t स्क्वायर। अब देखिए हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें t की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने 6। तो अब ये 6 की लगा के t की वैल्यू 6 लगाएंगे इधर, r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, t की वैल्यू हमने 6 लगा दी है, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और k की वैल्यू है 8/9। अब 9 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 और 8 4 जा 32, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 32। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास जो ये कंडीशन दी गई है उसमें है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v इज इक्वल टू k r3। अब इसमें v की वैल्यू 5 दी गई है और r की वैल्यू 3, 3 का क्यूब लेंगे हम, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 3 को हमने 3 टाइम लिखना है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इधर हम लिख लेंगे 5। अब 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5/27 इज इक्वल टू k। अब हम इस k की वैल्यू को पुट करते हैं जब हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और v की वैल्यू हमें दी गई है 625। v इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब, v इज इक्वल टू k r3, 625 हमने लगा दी v की वैल्यू इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब। अब ये 5/27 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड होगा तो ये वैल्यू जो है ये पलट जाएगी, यानी कि 27/5 आ जाएगा। अब ये 625 इंटू 27/5 है, ये 5 जो है ये 625 के साथ जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 125, यानी कि 5 1 जा 5 और 5 2 जा 12 और 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगी 125, इधर आ जाएगी 27 इक्वल टू r क्यूब। अब हमने देखना है कि जो 125 है ये है 5 का क्यूब और 27 जो है ये है 3 का क्यूब। बजाय इसके हम इसको मल्टीप्लाई करें और लंबा चौड़ा इसकी कैलकुलेशन करें तो आप यूँ करें 125 का 5 का क्यूब ले लें और 27 को 3 का क्यूब ले लें। अब ये देखें 5 3 जा 15, तो ये किसका क्यूब आ जाएगा 15 का, इधर 15 का क्यूब है इधर r का क्यूब है, ये दोनों वैल्यूज़ जो है पावर जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If w varies directly as u cube and w equal to 81 when u equal to 3, find w when u is equal to 5। अब है कि w directly proportional to u cube, w is equal to k u। अब w की वैल्यू कितनी है हमारे पास 81 equal to k
3 क्यूब। अब 3 का उसी तरह हम लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब k की वैल्यू जो है वो 27 k यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 81 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू k। अब आप देखें कि इसको आप 3 पे कैंसिल करेंगे तो 3 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81 आ जाएगा और 3 9 ज़ा 27। तो हमने ये 9/3 आ गया। अब 3 इसको दोबारा से कैंसिल करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। तो w इज इक्वल टू यू 3 u क्यूब, यानी कि इन टर्म ऑफ u तो हमने w इज इक्वल टू ये k की वैल्यू लगा दी और ये u क्यूब आ गया। अब हमने मालूम करनी है वैल्यू w की। w की वैल्यू मालूम करने के जब हमारे पास u की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने 5, तो w इज इक्वल टू k u क्यूब, u की वैल्यू लगाएंगे 5, k की वैल्यू लगाएंगे 3। अब देखिए 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, यानी कि 5 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है, 125। 125 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी w की वैल्यू 375 और ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2, हमने यानी कि हमें कंडीशन जो दी गई है वो ये है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। हम इसको इस तरह लिखेंगे, x को हम रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि y वेरीज टू x इन्वर्सली है तो 1/x आ जाएगा, डायरेक्टली है तो सिंपल x आ जाएगा। अब हम इसको इन्वर्सली है तो इसको हम 1/x लिखेंगे, यानी कि x के रेसिप्रोकल में। तो y इक्वल टू k 1/x, y इक्वल टू, अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, हमने y की वैल्यू लगा दी, इधर हमने x की वैल्यू लगा दी। अब हम ये करेंगे कि इधर x जो है वो k/2 है, तो ये 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी कि 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 14। अब हम इसको इन टर्म ऑफ y लिखेंगे, तो इन टर्म ऑफ x लिखेंगे तो y इक्वल टू 14/x आ जाएगा। अब हमें वैल्यू दी गई है, जब y की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू दी गई है हमें 126, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू k/x, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इक्वल टू k की वैल्यू हमने 14 लिख दी है, x की वैल्यू हमने 126 लिख दी है। जब हम इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखें कि 7 2 ज़ा 14 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 126 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 63 आ जाएगा। अब 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/9, तो y इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने कंडीशन हमें दी गई है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह हम लगाएंगे इक्वालिटी का साइन, y की वैल्यू लिखेंगे 4, x की लिखेंगे 3। अब ये डिवाइड हो रही है यहाँ वैल्यू x की, तो यहाँ आके इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 4 ज़ा 12, तो x k की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। अब इसको टर्म ऑफ x लिखेंगे तो y इक्वल टू 12/x, यानी कि हमने जस्ट इसमें k की वैल्यू लिखनी है। अब उन्होंने कहा है कि अब क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 24, यानी कि y इक्वल टू k/x, y की वैल्यू दी गई है 24 इक्वल टू 12/x। हमने क्या करना है, इन दोनों की वो इंटरचेंज इन दोनों को कर देना है, यानी कि x को इधर लिखेंगे और 24 को इधर लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 12/24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो इसका x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये हमारा आंसर है x इक्वल टू 1/2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ w इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7, फाइंड वैल्यू w व्हेन z इक्वल टू 175/4। कंडीशन हमारे पास है w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे है तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह हम लगाएंगे इक्वालिटी का साइन, एंड w की वैल्यू लिखेंगे, z की वैल्यू लिखेंगे, ये दोनों देखें इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई होएगी, तो 7 5 ज़ा 35 आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो इसको इन टर्म ऑफ z लिखेंगे, w इज इक्वल टू 35/z। अब हमारे पास w की वैल्यू हमने मालूम करनी है, z की वैल्यू हमें दी गई है 175, तो k की वैल्यू हम लिखेंगे 35, z की लिखेंगे 175/4। अब देखें ये रेसिप्रोकल में जो हमारे पास फ्रैक्शन है, तो हम जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको हम पलट देंगे इस वैल्यू को, तो 35 इंटू 4/175 आ जाएगी। तो हमारे पास जब 175 है, इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो आप देखें इसको
कि ये इसके साथ 35 जो है ये इसके साथ जब 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आता है, यानी कि 175 को हमने 35 पे कैंसिल करेंगे, 35 को हम 5 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो W इज इक्वल टू 4/5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 2 व्हेन R इज इक्वल टू 3, फाइंड R व्हेन A इज इक्वल टू 72। कंडीशन हमारे पास दी गई है A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह हम इक्वल टू लगाएंगे, A इक्वल टू K/R स्क्वायर। A की वैल्यू हमारे पास 2 है, R की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, K की वैल्यू आ जाएगी 18। जब हम K की वैल्यू लगाएंगे तो A इन टर्म ऑफ R जो है वो हमारे पास वैल्यू आएगी A इज इक्वल टू 18/R स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दी गई है A की वैल्यू और हमने फाइंड आउट करनी है R की वैल्यू। A इज इक्वल टू K/R स्क्वायर, A की वैल्यू हम लगाएंगे 72 और R की वैल्यू जो है हमने मालूम करनी है, तो K की वैल्यू है 18। अब देखिए इन दोनों की आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यानी कि R की वैल्यू यहाँ ले आएँ और इस 72 को इधर डिवाइड कर दें, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 18/72 आ जाएगा। 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। अब देखें यहाँ पे ये R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है, इन दोनों साइड पे हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये R स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी इसकी अंडर रूट के साथ, यहाँ पे 4 का जो है वो अंडर रूट आ जाएगा 2, तो हमारे पास R की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 ± 1/2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 3 व्हेन B इज इक्वल टू 4, फाइंड A व्हेन B इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, इस साइन को ख़त्म करके हम इसकी जगह लेंगे इक्वल और इक्वालिटी का साइन लेंगे और साथ में इसका कांस्टेंट लिखेंगे, तो A इज इक्वल टू K/B स्क्वायर। A की वैल्यू हमारे पास 3 है, B की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, तो ये 16 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 3 ज़ा 48, तो K की वैल्यू आ जाएगी 48। अब हमारे पास K की अगर हम इनको इन टर्म ऑफ B लिखेंगे तो A इज इक्वल टू 48/B स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो K/B स्क्वायर है, A की वैल्यू हम मालूम करेंगे, तो K की वैल्यू है 48, B की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64, 48/64। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, यानी कि ये 16 के टेबल से ये दोनों जो हैं वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, A इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा हमारे पास आंसर। हाँ जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब एंड V इज इक्वल टू 5 व्हेन R इज इक्वल टू 3, फाइंड V व्हेन R इज इक्वल टू 6 एंड R व्हेन V इज इक्वल टू 320। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3, तो यहाँ पे हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब ख़त्म करना है तो इसकी जगह हम साइन ऑफ इक्वालिटी लेंगे और साथ में कांस्टेंट K आ जाएगा, V इज इक्वल टू K/R क्यूब या R3 आ जाएगा। V की वैल्यू हम लगाएंगे 5, R की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 का जब हम क्यूब लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 5 ज़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा, यानी कि K की वैल्यू कितनी आ गई है 135। अब हम V की वैल्यू को जब इन टर्म ऑफ R लिखेंगे तो यहाँ हम सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, V इज इक्वल टू 135/R क्यूब या R3। अब हमने मालूम करनी है V की वैल्यू, जबकि हमें R की वैल्यू दी गई है 6, तो V इज इक्वल टू K/R क्यूब, V इज इक्वल टू K की वैल्यू है 135, R की वैल्यू है 6 6 6 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 36 6 ज़ा 216, तो 135/216 आ जाएगा। जब हम इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 5/8। अब हम मालूम करते हैं V की वैल्यू, R की वैल्यू मालूम करेंगे, V इज इक्वल टू K/R क्यूब। V की वैल्यू हमें दी गई है 620, V की वैल्यू 620 है, तो K की वैल्यू है 135, R की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इन दोनों की जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे R क्यूब आ जाएगा, 320 इधर चला जाएगा, तो R क्यूब इज इक्वल टू 135/320। अब देखें कि 135 को जो हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27, इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 64, 27/64 आ जाएगा। 27 जो है ये 3 का क्यूब है,
64 जो है ये 4 का क्यूब है, हम लिखेंगे 3/4 का क्यूब। अब इसको ये क्यूब इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/4। ये स्टूडेंट अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल n क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4। फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। यानी कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब n की वैल्यू 6 दी गई है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब m की वैल्यू 432 दी गई है। कंडीशन हमें दी गई है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम खत्म करेंगे, इसकी जगह हम इक्वालिटी का साइन लिखेंगे और साथ में कांस्टेंट लिखेंगे k। m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 का क्यूब, यानी कि n की वैल्यू 4 है तो इस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और यहाँ m की वैल्यू 2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 128, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 128। अब इन टर्म ऑफ n जो है वो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब। इन टर्म का मतलब ये है कि आपने जस्ट k की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, अदरवाइज जो कंडीशन दी गई है, जो वैल्यू दी गई है, आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। अब हम देखते हैं कि m की वैल्यू जब हमने मालूम करनी है, n की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो आप देखें m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, m इज इक्वल टू 128 ओवर 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब जो है वो आप 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 आ जाएगा, 128 ओवर 216। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 8 पे, 128 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 216 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 27 आ जाएगा और ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। चलें जी, अब हम करते हैं n की वैल्यू फाइंड आउट। तो अब देखें m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब है, m की वैल्यू है 432, n हमने फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू है 128। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, यहाँ पे n क्यूब आ जाएगा और 432 जो है वो इधर आ जाएगा। अब 128 ओवर 432, n क्यूब इक्वल टू 64 ओवर 216। हम जब इनको डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 64 ओवर 216 आ गया। अब देखें ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो आप 4 का क्यूब और 6 का क्यूब लिखेंगे। इन दोनों को इकट्ठा करके 4 ओवर 6 का क्यूब लिखेंगे, क्यूब के साथ क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू जो है वो 4 ओवर 6 आ जाएगी। 4 को आपने 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे, ये देखें 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2 ओवर